मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 अक्टूबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। छठ महापर्व के दूसरे दिन जाने खरना का महत्व। पूरे अनुष्ठान में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है आज का दिन। देवी देवताओं को भोग अर्पित कर व्रती करते हैं प्रसाद ग्रहण। बिहार से 5 अंतर्राष्ट्रीय रूट पर हवाई सेवा होगी शुरू। पटना और गया जी एयरपोर्ट का हुआ चुनाव। कंपनियों को प्रति ट्रिप 5 से 10 लाख रुपए की मिलेगी आर्थिक सहायता। बिहार के स्कूलों में अब मिलेगी जेईई मेन और नीट यूजी की फ्री कोचिंग। 15 लाख छात्रों को मिलेगा इसका लाभ। स्कूल के बाद हर कार्य दिवस पर 2 घंटे चलेगी ऑनलाइन कोचिंग। डॉट के नए नियम रोकेंगे साइबर फ्रॉड के मामले। नए साइबर सिक्योरिटी नियम हुए लागू। ग्राहकों के मोबाइल नंबर और केवाईसी रिकॉर्ड की वैधता की होगी जांच। पटना के इन 13 घाटों पर अर्घ देने पर रहेगी रोक। 6 घाटों को खतरनाक और 7 घाटों को अनुपयुक्त किया गया घोषित। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गोताखोर रहेंगे तैनात। जाने कैसे तय होता है ईवीएम में उम्मीदवारों के नाम का क्रम। हिंदी वर्णमाला के क्रम में रखे जाते हैं नाम। एक बैलेट यूनिट में होते हैं केवल 16 उम्मीदवारों के नाम। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। 236 रनों पर ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम। रोहित शर्मा ने खेली 121 रनों की नाबाद पारी। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनएसआरवाई में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती हुई शुरू। नेवल शिप रिपेयर यार्ड ने अप्रेंटिस के 210 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन 24 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 23 नवंबर 2025 तक चलेगी। पदों के लिए 8वीं, 10वीं या आईटीआई पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 14 से 18 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। चयन 3 चरणों में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन से होगा। लिखित परीक्षा में गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चयनित उम्मीदवारों को 3,400 से 9,600 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा। आवेदन apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना होगा। छठ महापर्व के दूसरे दिन जाने खरना का महत्व। छठ महापर्व की शुरुआत बीते दिन नहाय खाए से हुई और ये 4 दिवसीय व्रत की शुरुआत का प्रतीक है। ये मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है, लेकिन झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी इसकी धूम मची रहती है। पहले दिन व्रती महिलाएं व्रत का संकल्प लेती है। दूसरा दिन खरना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जब पूरे दिन उपवास रखा जाता है और सूर्योदय के बाद देवी देवताओं को भोग अर्पित कर व्रत खोला जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है, जिसे मिट्टी के नए चूल्हे और आम की लकड़ियों पर ही बनाना शुभ माना जाता है। पटना के इन 13 घाटों पर अर्घ देने पर रहेगी रोक। पटना में इस साल 13 घाटों पर छठ व्रती अर्घ नहीं दे पाएंगे। प्रशासन ने जलस्तर, कटाव और सुरक्षा कारणों से 6 घाटों को खतरनाक और 7 घाटों को अनुपयुक्त घोषित किया है। खतरनाक घाटों में कंटाही, राजापुर पुल, पहलवान, बांस, बुद्धा और नया पंचमुखी चौराहा शामिल है। अनुपयुक्त घाटों में टीएन बनर्जी मिश्री, जजेज अदालत, बुंदेल टोली, अदरख और गुलवी घाट है शामिल है। शहर में 200 से ज्यादा सुरक्षित जगहों पर अर्घ की व्यवस्था, 400 चेंजिंग रूम, 552 शौचालय, 450 यूरिनल, 50 पानी के टैंकर और 171 वॉच टावर लगाए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गोताखोर तैनात रहेंगे। बिहार से 5 अंतर्राष्ट्रीय रूट पर हवाई सेवा होगी शुरू। बिहार सरकार ने पटना और गयाजी से 5 अंतर्राष्ट्रीय रूट के लिए हवाई सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। इसमें काठमांडू, शारजाह, बैंकॉक, कोलंबो और सिंगापुर शामिल है। चयनित विमान कंपनियों को 3 महीने के अंदर सेवा शुरू करनी होगी, जिसे अधिकतम 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। कंपनियों के उड़ान शुरू करने पर प्रति ट्रिप 5 से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने विलंब की अनुमति नहीं दी है और सभी कंपनियों को निर्धारित समय में उड़ानें शुरू करना अनिवार्य होगा। ये योजना बिहार को चारों दिशाओं से अंतर्राष्ट्रीय शहरों से जोड़ती है। जाने तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के आसान टिप्स। छठ पूजा पर घर जाने के लिए लाखों लोग ट्रेन टिकट बुकिंग में जुटते हैं, जिससे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसी राज्यों में टिकट की मांग बहुत बढ़ जाती है। इस दौरान कंफर्म टिकट मिलना चुनौतीपूर्ण होता है और वेटिंग लिस्ट लंबी हो जाती है। तत्काल टिकट बुक करने के लिए कुछ आसान तरीके हैं, जैसे कि IRCTC की मास्टर लिस्ट सुविधा से यात्री अपने और सहयात्रियों के विवरण पहले से भर सकते हैं, जिससे बुकिंग तेज होती है। UPI या वॉलेट से पेमेंट करने पर समय बचता है। त्योहारी सीजन में स्पेशल ट्रेनें भी चेक कर बुक की जा सकती हैं।
बिहार पर्यटन में आज बात होगी शेखपुरा के दाल कुआं की। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे शेखपुरा के दाल कुआं की, जो कि करीब 500 साल पुराना है, जिसे अफगान शासक शेर शाह ने 1534 में निर्माण करवाया था। पहाड़ी इलाके में पेयजल की समस्या को देखते हुए ये कुआं बनाया गया था, जिसका मीठा पानी दूर दूर तक मांग में रहता था। आज ये छठ व्रत की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है, जहाँ महिलाएं और पुरुष नंगे पांव पानी भरकर खरना प्रसाद तैयार करते हैं। दाल कुआं धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक एकता का प्रतीक भी है। यह मुस्लिम शासक द्वारा निर्मित स्थल हिंदू आस्था का केंद्र बनकर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बन गया है। बिहार के स्कूलों में अब मिलेगी जेईई मेन और नीट यूजी की फ्री कोचिंग। बिहार के सरकारी स्कूलों के 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को जेईई मेन और नीट यूजी की फ्री कोचिंग मिलेगी, जिसका लाभ लगभग 15 लाख छात्रों को होगा। यह सुविधा दिसंबर से शुरू होगी। कोचिंग ऑनलाइन स्कूल के बाद हर कार्य दिवस 2 घंटे चलेगी और देश के टॉप शिक्षक यहां पर पढ़ाएंगे। जेईई मेन के लिए गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी, जबकि नीट यूजी के लिए जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी की तैयारी कराई जाएगी। सप्ताहांत पर मूल्यांकन होगा। कोचिंग स्कूल के क्लासरूम में स्मार्ट टीवी के माध्यम से होगी। रेलवे ने 6000 स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल किया जारी। देश भर में 25 अक्टूबर से छठ महापर्व शुरू हो गया है और यह 28 अक्टूबर तक चलेगा। त्योहार के दौरान घर लौटने वाले लोगों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने 28 अक्टूबर से 6181 स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया है। दिल्ली, मुंबई, सूरत, अमृतसर और अन्य बड़े शहरों से बड़ी संख्या में लोग बिहार और पूर्वांचल की ओर यात्रा करेंगे। अतिरिक्त यात्री आरक्षण प्रणाली, PRS काउंटर और स्वचालित टिकट मशीनें बढ़ाई जा रही हैं। नई दिल्ली, आनंद विहार, उधना, पुणे, मुंबई और बेंगलुरु जैसे स्टेशनों पर विशेष होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। 25 नवंबर से 900 से अधिक स्पेशल ट्रेनें भी चलेंगी। जाने कैसे तय होता है ईवीएम में उम्मीदवारों के नाम का क्रम। बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम का उपयोग होता है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम हिंदी वर्णमाला के क्रम में रखे जाते हैं। राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवार पहले, फिर मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टियां, उसके बाद पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां और अंत में निर्दलीय उम्मीदवार आते हैं। नोटा विकल्प हमेशा अंतिम में होता है और एक बैलेट यूनिट में 16 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं और एक ईवीएम सेटअप में एक कंट्रोल यूनिट और 4 बैलेट यूनिट होते हैं। उसमें अधिकतम 64 उम्मीदवार शामिल किए जा सकते हैं। कंट्रोल यूनिट 3840 वोट तक दर्ज कर सकती है, जबकि प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 1500 मतदाता होते हैं। छठ पूजा से प्रेरित होते हैं पंकज त्रिपाठी। बिहार के पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि उनकी सादगी उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, जो छठ पूजा और सूर्यदेव की निरंतरता से प्रेरित है। उन्होंने अपने जीवन और अभिनय में कभी बाजारवाद या दिखावे को महत्व नहीं दिया। उनका मानना है कि मूल भाव, सरलता और स्वच्छता ही असली ब्रांड है। छठ पूजा से उन्हें सामूहिकता, स्वच्छता और प्रकृति के प्रति आभार सीखने को मिला, जिसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी अपनाया। सूर्य की सादगी और सभी के प्रति समान रोशनी का अनुभव उन्हें जीवन और कला में सहजता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ 3 दिन में मुमकिन। केंद्र सरकार 1 नवंबर 2025 से जीएसटी रजिस्ट्रेशन की नई और आसान प्रणाली लागू करने जा रही है, जिसमें नए आवेदकों को सिर्फ 3 वर्किंग दिनों में मंजूरी मिल जाएगी। ये सिस्टम मानव हस्तक्षेप कम करेगा और 2 तरह के आवेदकों, जो डेटा व जोखिम विश्लेषण पर आधारित चयनित है या फिर जिनका मासिक टैक्स 2.5 लाख रुपए से कम है, उन्हें स्वचालित रजिस्ट्रेशन देगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार इससे लगभग 96% नए आवेदकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने सरल आयकर रिटर्न, स्वचालित रिफंड, जोखिम आधारित ऑडिट और जीएसटी केंद्रों में हेल्प डेस्क के महत्व पर भी जोर दिया। भभुआ के सीओ तारा प्रकाश पर बड़ी कार्रवाई। बिहार में अंचल कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला भभुआ में सामने आया था। 2023 में छापेमारी के दौरान पाया गया कि तत्कालीन अंचल अधिकारी तारा प्रकाश निजी भवन में समानांतर दफ्तर चलवा रहे थे, जहां विभिन्न पंचायतों के राजस्व कागजात अवैध रूप से रखे गए थे। अनुमंडल पदाधिकारी की कार्रवाई में कई दस्तावेज जब्त हुए और 5 कमरे सील किए गए। जांच में तारा प्रकाश पर लगे आरोप साबित हो गए। इसके बाद राजस्व भूमि सुधार विभाग ने उन्हें वेतनमान में 3 स्तर की स्थायी अवनति का दंड दिया। फिलहाल वे बांका में पदस्थापित हैं। अमित शाह का लालू परिवार पर जोरदार हमला।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रचार तेज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खगड़िया और मुंगेर में जनसभाएं कर लालू परिवार और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह चुनाव जंगल राज या विकास के बीच का फैसला है और अमित शाह ने लोगों से पूछा कि क्या आप फिर से जंगल राज चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी नीतीश ही बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बनते ही घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाएगा। अंत में अमित शाह ने छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। तेजस्वी यादव के पोस्टर से मचा सियासी बवाल। बिहार में महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव के पोस्टर पर सियासत गर्मा गई है। पटना में लगे तेजस्वी नायक हैं वाले पोस्टर पर बीजेपी और जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जिसके पिता लालू यादव खलनायक है, वो नायक कैसे हो सकता है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी को 420 का अभियुक्त बताते हुए कहा कि उन पर कई आर्थिक अपराध दर्ज है। उधर महागठबंधन ने तेजस्वी को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित किया है, जिससे मुस्लिम दलित प्रतिनिधित्व को लेकर विवाद भी उठ खड़ा हुआ है। आयकर विभाग ने पप्पू यादव को भेजा नोटिस। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है और उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बीच खुलेआम नगद राशि बांटी, जिसके बाद आयकर विभाग ने उन्हें नोटिस भेजा है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर बाढ़ पीड़ितों की मदद करना अपराध है तो वे ये अपराध करते रहेंगे। बताया जा रहा है कि उन्होंने वैशाली जिले के गनियारी गाँव में करीब 80 परिवारों को 5 लाख रुपए नगद दिए थे। चुनाव आयोग ने इसे मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश मानते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में आज से 4 दिवसीय छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए के साथ हुई। श्रद्धालु गंगा और तालाबों में स्नान कर पूजन की तैयारियों में जुटे हैं। मौसम में बदलाव के बीच कई जिलों में सुबह घना कोहरा और हल्की ठंड रही। 25 और 26 अक्टूबर तक अधिकतर हिस्सों में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। दिन का तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और रात में हल्की ठंड रहेगी। 27 से 31 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी से नमी भरी हवाओं के कारण राज्य में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने श्रद्धालुओं को घाटों पर फिसलन और जल भराव से सतर्क रहने की सलाह दी है। जमुई में ट्रैक्टर से 954 लीटर विदेशी शराब बरामद। उत्पाद विभाग ने जमुई के सोनो प्रखंड के बलथर गांव के पास एक ट्रैक्टर से 954 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। ट्रैक्टर में ईंटों के नीचे छिपाई गई 106 पेटियां अवैध शराब मिली। इस कार्रवाई में मुजफ्फरपुर के मीना बाजार के कमलेश कुमार यादव और राजा पटेल को गिरफ्तार किया गया और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। उत्पाद थाना प्रभारी गौरीशंकर कुमार और इंस्पेक्टर मधुसूदन यादव की टीम ने यह कार्रवाई शुक्रवार की रात की। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। दोनों तस्करों से आगे की पूछताछ जारी है। 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी 30 अक्टूबर को छठ पूजा के बाद मुजफ्फरपुर के मोतीपुर चीनी मिल मैदान में जनसभा करेंगे और इसके बाद छपरा में भी सभा होगी। भाजपा और जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियों में तेजी ला दी है और पुलिस ने सुरक्षा, बैरिकेडिंग, दर्शक दीर्घा और मंच निर्माण का निरीक्षण किया और आसपास की इमारतों व ऊंचे स्थानों की जांच की। मोतीपुर प्रखंड प्रशासन ने सफाई, ट्रैफिक रूट और पार्किंग योजना तैयार कर ली है। भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित है और उत्तर बिहार से समर्थक जुटाए जाएंगे। ये दौरा बिहार के चुनावी माहौल में महत्वपूर्ण साबित होगा। पीएम मोदी पर तेजस्वी यादव का तंज। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर हर घर में नौकरी सुनिश्चित करने वाला कानून लाया जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ये नकारात्मक सोच वाले हैं और बिहार में सिर्फ वोट लेने आते हैं और न्याय नहीं देते। तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार बनने पर रयाम चीनी मिल, अशोक पेपर मिल और अन्य उद्योगों को चालू करने का वादा किया। उन्होंने एनडीए पर 20 सालों में बेरोजगारी और पिछड़ेपन बढ़ाने का आरोप लगाया और महिलाओं के लिए 2500 रुपए योजना की घोषणा की। पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर मनोज तिवारी का बयान। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भोजपुर की संदेश सीट पर एनडीए के समर्थन में आयोजित सभा में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते, पार्टी उन्हें सही जगह से चुनाव लड़वाएगी। एनडीए की जीत का दावा करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि वर्तमान में एनडीए 175 प्लस सीटों पर मजबूत है। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह पर अमर्यादित टिप्पणी से दूर रहते हुए उन्होंने महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया और कहा कि अंदरूनी विवाद और हिस्सेदारी की राजनीति उनके विकास को रोक रही है। बिहार का विकास केवल एनडीए नेतृत्व में ही संभव है। कृष्णा लवरों की जगह अविनाश पांडे को मिली बिहार चुनाव की जिम्मेदारी।
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा बदलाव करते हुए अविनाश पांडे को बिहार चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। माना जा रहा है कि यह कदम पार्टी में मचे घमासान और टिकट बंटवारे में लगे आरोपों के बाद डैमेज कंट्रोल के तौर पर उठाया गया है। अविनाश पांडे ने एक्स पर लिखा कि बिहार की दिशा तय करने वाला यह निर्णायक चुनाव है और जनता बदलाव चाहती है। नागपुर निवासी पांडे यूपी प्रभारी रहते हुए लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन की सफलता में अहम रहे थे। पटना में उन्होंने केंद्र पर छठ पर्व के दौरान रेल अव्यवस्था को लेकर हमला बोला था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। तीसरे वनडे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक रहा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन पर 3 विकेट खो दिए, लेकिन हर्षित राणा की घातक गेंदबाजी के चलते पूरी टीम 236 रनों पर ऑल आउट हो गई। मैट रेशॉ ने 56 रन बनाए। जवाब में भारत ने 38.3 ओवर में ही 237 रन का लक्ष्य हासिल कर 9 विकेट से जीत दर्ज की। रोहित शर्मा ने 121 और विराट कोहली ने 74 रन की नाबाद पारियां खेली। बावजूद इसके सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 की बढ़त बनाई है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 26 अक्टूबर 2002 में जेरेमी लाल रिनोंगा का जन्म हुआ था। ये भारत के भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं। 1937 में हृदयनाथ मंगेशकर का जन्म हुआ था। ये हिंदी सिनेमा के दिग्गज और मशहूर संगीतकार हैं। 1924 में ठाकुर प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था। ये भारत में नवगीत विधा के कवियों में से एक थे। 1971 में प्रीति सिंह का जन्म हुआ था। ये भारतीय साहित्यकार, उपन्यासकार एवं संपादिका है। 2009 में क्रांति त्रिवेदी का निधन हुआ था। यह 20वीं सदी की हिंदी की सबसे प्रतिष्ठित लेखिकाओं में से एक थी। 1981 में दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे का निधन हुआ था। यह भारत के प्रसिद्ध कन्नड़ कवि और साहित्यकार थे। 2000 में मनमथनाथ गुप्त का निधन हुआ था। ये प्रमुख क्रांतिकारी तथा लेखक थे। 1955 में डीवी पुलस्कर का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। डॉट के नए नियम रोकेंगे साइबर फ्रॉड के मामले। भारत में बढ़ते साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए डॉट ने नए साइबर सिक्योरिटी नियम लागू किए हैं, जो प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों जैसे कि एयरटेल, जियो, बीएसएनएल और वीआई और वित्तीय व बीमा संस्थानों पर असर डालेंगे। इन नियमों का मुख्य हिस्सा मोबाइल नंबर वैलिडेशन यानी कि MNV प्लेटफॉर्म है, जो ग्राहकों के मोबाइल नंबर और KYC रिकॉर्ड की वैधता की जांच करेगा। बैंक और बीमा कंपनियां इसके जरिए नए खाते और पॉलिसी के मोबाइल नंबर वेरीफाई कर फर्जीवाड़ा रोक सकेंगी। हालांकि ये नियम केवल लाइसेंसधारी टेलीकॉम ऑपरेटर तक ही सीमित है और ई-कॉमर्स या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होंगे। साल के आखिर में सोने के भाव में आई गिरावट। देश भर के सर्राफा बाजारों में सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। बिहार के प्रमुख शहरों में भी सोने के दामों से हलचल देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 25 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,29,617 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। पिछले कुछ दिनों में सोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन बीते दिन शुरुआत में इसमें तेज गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर और क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव सीधे सोने की कीमतों को प्रभावित कर। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार में मध्यपाषाण मानव निवास के सबसे पुराने साक्ष्य किस शहर या जिले में पाए गए? A मुंगेर, B राजगीर, C पाटलिपुत्र या फिर D सारण। इसका सही जवाब है A मुंगेर। हमारा दूसरा सवाल है, पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? A स्वर्ग, B कन्यादान, C पुकार या फिर D गंगा जमुना। इसका सही जवाब है B कन्यादान। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? A कांग्रेस, B जनता दल, C राजद या फिर D झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसका सही जवाब है A कांग्रेस। हमारा चौथा सवाल है, बिहार के पहले स्वतंत्र मुख्यमंत्री कौन थे? A नीतीश कुमार, B सुशील मोदी, C जीतन राम मांझी या फिर D महामाया प्रसाद सिन्हा। इसका सही जवाब है D महामाया प्रसाद सिन्हा। हमारा पांचवा सवाल है, बिहार राज्य की भू आकृति का सामान्य आकार क्या है? A वर्गाकार, B आयताकार, C अंडाकार या फिर D त्रिकोणीय। इसका सही जवाब है B आयताकार। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विकास दास, चितरंजन कुमार, सुजीत कुमार, आलोक कुमार, रणधीर कुमार, टिंकू तिवारी, सुभद्रा कुमारी, हेमंत कुमार, गुड़िया कुमारी, अबोध कुमार, सागर कुमार, आशीष
आशीष कुमार, रंजन कुमार, अशोक दास, राजकुमार यादव, राजू कुमार, राजकिशोर महतो, किरण कुमारी, विजय घायल, कृष्णा प्रसाद, रवि मोहन वर्मा, पुनीत कुमार, नौशाद रजा, रमेश कुमार, दीपक कुमार, सुमन कुमार, ब्रजमोहन राय, राजीव सिंह, जय कुमार, राम कुमार, श्यामनाथ, सिमरन कुमारी, राजकुमार पंडित, सूरज राय, ज्योतिष कुमार, अर्चना कुमारी और विकास कुमार सिंह। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके तरफ छठ पूजा को लेकर तैयारियां कैसी हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।